राम चलत अति भयउ विषादु, सुनि न जाई पुर आरत नादु। कुस गुण लंक अवध अति शोकु, हर्ष विषाद विबस सुरलोकु। मारीच सोचता है मैं राम भगवान के दर्शन करूंगा, मैं उनकी लीला में सहयोगी बनूंगा। और हमारे चिरगांव झांसी के मैथिली संजय गुप्त जी राष्ट्र कवि ने लिखा, तब मारीच निशाचर सेवा, पहले कपट मंत्र करके, उसे साथ ले आया वन में साधु का वेश धर के। साधु का वेश धरना कितना बड़ा पाप किया उसने। लोग साधु पे विश्वास करते हैं, साधु हृदय नवनीत समाना। मैंने तो 6 साल की उम्र में पिताजी ने कहा था, बेटा जो रात को 10 बजे तक जगते रहोगे, जब तक मैं पिंडेश्वर महादेव का दर्शन करके नहीं आ जाऊं, उनकी आरती करा के नहीं आ जाऊं, तब तक जो जगते रहेंगे उनको मैं कथा सुनाऊंगा, उनको मैं कहानी सुनाऊंगा। उन्होंने एक कहानी सुनाई थी। एक गांव में एक लालची जमींदार था और एक छोटा सा गरीब आदमी था, उसके पास एक प्यारा सा घोड़ा था। उस लालची ने कहा, इस घोड़े को मुझे बेच दे, इस घोड़े को मुझे बेच दे। नहीं महाराज, ये घोड़ा तो मेरे परिवार का सदस्य है ये प्राणी है। लेकिन जैसे महाराणा प्रताप को चेटक बहुत प्रिय था, अभी भी एकलिंग जी जब आप उदयपुर आएंगे, आपको एकलिंग नाथ ले चलेंगे और उसके बाद आपको हल्दी घाटी ले चलेंगे। वहां प्रताप के साथ चेतक के आप दर्शन करेंगे। वो चेतक होली ले घोड़े रासवार मारा, मेवाड़ी सिरदार राणा, सुनिता ही जाजो जी। पहला घोड़ा रासवार। तो उस गांव के गरीब आदमी ने कहा, नहीं महाराज, घोड़ा तो मैं नहीं बेच सकता। कोई अपने हृदय को बेच सकता है क्या? कोई किसी को मांगे, तुम्हारे शरीर के प्रिंसिपल साहब को मुझे दे दो, 10 खरब रुपया ले लो, तो भी हम नहीं बेचेंगे। कोई मांगे, ये अनाहत चक्र दे दो, ये मुझे हृदय दे दो, दिल ले लीजिए। यो न हम क्रोध से बोले, हे नहीं मुमकिन की जीते, शक्ति से एक व्यक्ति भी प्यार के 2 बोल बोलो, चाहो तो दुनिया जीत लो। आप हृदय मुफ्त में ले लीजिए, आप बिना पैसे ले लीजिए, आप ये सिर ब्रेन भी ले लीजिए, लेकिन आप प्यार से लीजिए। फैले परस पर प्रेम जग में, मोह दूरी रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। बंधुओं, माताओं, बहनों, तो उनका घोड़ा उसने कहा मैं तो बेचूंगा नहीं। तो उस जमादार लालची ने क्या किया कि रास्ते में भिखारी बनके, बुढ़ा बनके, विकलांग बनके, जैसे पेड़ से चला नहीं जाता, लकड़ी दोनों हाथ में ले ली, ओ करते 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 कभी गिरता कभी चलता। और वो जो हमारे गरीब आदमी थे, दयालु आदमी थे, घोड़े वाले भाई साहब थे, घोड़ा जिनको प्राणों से प्रिय था, उन्होंने वो घोड़े पे बैठ के जा रहे थे, उनको दया आ गई। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो पैदल चला जाऊंगा, मेरे पैरों में कोई तकलीफ नहीं है, आप आ जाओ घोड़े पे बैठ के, अगले गांव पहुंच जाओ। आपको कहाँ जाना है? कि अगले गांव जाना है। तो घोड़े पे बैठ गए वो। अब वो तो नकली, जैसे रावण दुष्ट साधु बन गया था ना, वैसे वो तो लालची जमादार था। तो आगे जाके दाढ़ी मूंछ उतार के फेंक दी और कहा, मैंने तेरा घोड़ा छीन लिया, अब मैं तेरे घोड़े को नहीं दूंगा। और जैसे ही जाने लगा, उनका रुको जमादार जी रुको, ये बात किसी को मत कहना। घोड़ा भली आप ले जाओ, छल लिया आपने, आपने कपट किया, आपने भाव अशुद्धि कर ली, आपने वाणी को गलत कर लिया, आपने वाणी का दुरुपयोग के साथ आपने कर्मों का दुरुपयोग कर लिया। आप घोड़ा भली ले जाओ,
लेकिन ये बात किसी को मत कहना, नहीं तो लोग गरीबों पर विश्वास करना बंद कर देंगे, लोग दया करना बंद कर देंगे, लोग दिव्यांगों को ठीक करना बंद कर देंगे, उनमें भी उनको शंका लगेगी। ये कथा आप, ये कुव्यथा, ये कथा, ये कुकथा, बीज का अंश के मैंने तेरे घोड़े को छल करके छीन लिया, ये किसी को मत कहना।